अच्छा, ये पर सॉरी जरा, मैंने वो म्यूट के साथ कर दी थी क्लास। ठीक है, ये तबीयत की वजह से इशू हो रहा है आज काफी। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे क्या है। सीधा यहाँ पे हम क्या करें, दोबारा से आपको ये एक्सप्लेन वो कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आपको देखो तो वो क्या बोले, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम सिट्रेट दैट वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 250 cm क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 1 पॉइंट ऑफ सिट्रेट आयन। यानी कि जो मेरे पास सॉल्यूशन है उसी के वो आयन है। ठीक है, तो यानी कि मुझे इसी का वो क्या दिया हुआ है, सब डाटा इसी का मुझे वो दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको वो कैसे करूंगा, यानी जो मुझे यहाँ पे ये वॉल्यूम है, ये कंसंट्रेशन है, इसको मुझे मास में चेंज करना है। तो मैं मास में कैसे चेंज करूंगा, सीधा सा फॉर्मूला है एन इंटू सी वी। सी ये होता है बराबर एन ओवर वी के, तो एन बराबर होगा इंटू सी वी के। क्या करूंगा, मेरे पास सी कितना है 1 और वी कितना है 250 डिवाइडेड बाय 1000, यहाँ से मेरे पास आ जाएंगे मोल्स। अब मैं इसका वो मास कैसे निकालूंगा, एन इंटू एम आर से। एम आर मुझे उसने यहाँ पे दिया हुआ है 249, और यहाँ से मैं मोल्स इसमें वो कर दूंगा ऊपर, तो मेरे पास आ जाएगा मास। ठीक है, इसका जो मास आ रहा है यहाँ पे हमारे पास वो आ रहा है, जो मोल्स आ रहे हैं, मोल्स आएंगे 250, 0.250, तो 0.250 इंटू 294, तो यहाँ पर मेरे पास वो मास आ जाएगा 73.5। अब देखो ये वाला क्वेश्चन काफी जो है मैटर करता है। स्टूडेंट प्लेस द मास ऑफ Na3 C6H5 O7.H2O कैलकुलेटेड C1, जो ऊपर आपने ये कैलकुलेट किया उसको एक बीकर में डाला। डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट कैन प्रिपेयर एग्जैक्टली, ये जो मैंने अभी आपको इससे पहले तो ये पता है, वो पिछली क्लास से वही क्वेश्चन है, 3 मार्क का है एग्जैक्टली। ये हाउ ये स्टूडेंट कैन प्रिपेयर एग्जैक्टली 250 cm क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन of 1 mole per tm cube ions from the sample into the beaker। यानी कि वो कैसे वो बता रहे, गिव द नेम एंड कैपेसिटी इन सीएम क्यूब ऑफ एनी apparatus यूज। मैंने ये बताया था ना कि मेजरमेंट में सब वो चीजें आती हैं। देखो सबसे पहले क्या है, आप क्या करोगे, मैंने बताया था ना कि इस तरह ये पोटेशियम आयोडाइड को आप क्या करोगे, बीकर में डिसॉल्व करोगे डिस्टिल पाउडर में। ठीक है, आप क्या करोगे सबसे पहले, डिसॉल्व, या ये बोल सकते हो मेक अ सॉल्यूशन इन अ बीकर। बीकर में सॉल्यूशन बनाओगे विद डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर के साथ। ठीक है, ये हो गया पॉइंट 1, 1 मार्क का। पॉइंट 2 के ऊपर लिखोगे। ठीक है, जो सॉल्यूशन आपने बनाया, मैंने ये बात ये अभी ये बताई है, इससे पहले जो क्लास थी, कि आप क्या करोगे, बीकर में सॉल्यूशन ये तो बनाओगे इसका, यानी जैसा मैंने ये बताया था कि पोटेशियम ये आयोडाइड को मैं यहाँ ऐड करूँगा, यहाँ पोटेशियम आयोडाइड नहीं है, यहाँ पर मेरे पास ये है। ठीक है, हम मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इसका सॉल्यूशन को बना रहा हूँ पानी में, ये डिस्टिल्ड वाटर में ये डिजोल्व कर रहा हूँ, ये बीकर में उसकी वो बातें कर रहा हूँ, मैं इसको ट्रांसफर कर रहा हूँ एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। ठीक है, क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफर द सॉल्यूशन टू 250 cm क्यूब। उसने यहाँ पे मुझे कहा हुआ है कि 250 cm क्यूब बनाना है, 250 cm क्यूब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क विद द हेल्प ऑफ फनल। फनल के जरिए मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। थर्ड पॉइंट क्या होगा, जिसके वो आखिरी है, कि आप क्या करोगे, मैंने क्या बताया था कि उसको वॉश करोगे डिस्ट्रिक्ट वाटर से, ताकि सब कुछ वो निकल जाए। ठीक है, 2 to 3 वॉशिंग। ठीक है, उसको आप वॉश करोगे विद डिस्टिल वाटर के साथ, ताकि जो आपका बीकर में जो चीजें थी वो रह गई थी, वो सब क्या हो जाए, मिक्स हो जाए पूरी, यानी कि पूरी वो निकल के फ्लास्क में आ जाए। ठीक है, वही चीजें जो मैंने से पहले आपको बताई, दोबारा से ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डिसॉल्व और मेक अ सॉल्यूशन इन अ बीकर विद डिस्टिल वाटर। यानी कि आपने सबसे ये तो पहले क्या करना है, एक सॉल्यूशन ये प्रिपेयर करना है। यहाँ पे उसने आपको ये नहीं तो बोला है कि आपने कितना करना है, तो आपने ये चीज ये लिखनी भी नहीं है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट में वो क्या करना है, जो आपने बीकर में सॉल्यूशन बनाया है उसको आपने क्या करना है, तो ट्रांसफर करना है इनटू वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को उसने को बोला है कि आपने
250 cm³ का फाइनल सॉल्यूशन को लेके आना है, ठीक है। फिर उसके बाद वो थर्ड पॉइंट क्या होता है जो हमेशा आपने पी पी को लिखना होता है, कि आपने उसको वॉश करना है डिस्टिल वाटर से। किससे? डिस्टिल वाटर। वॉश विद डिस्टिल वाटर, ठीक है। अब इसकी बात आ जाओ, स्टूडेंट रिकॉर्ड द फॉलोइंग टाइट्रेशन डाटा इन द स्टेप 4। एक्सपेरिमेंट है, ये फाइनल ट्रेडिंग आ रही है, रफ ये 1 और 2, और ये इनिशियल आ रही है, ठीक है। और ये आपका वॉल्यूम आ रहा है, ये ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई identify the problem with the student titration method and explain how it could be improved। वो ये बोल रहा है कि भाई ये किस वो तरीके से आपकी ये जो रीडिंग है ये इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है। अच्छा देखो, एक मिनट। अब एक चीज जो है ना, वो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर, ये जिन्होंने P3 का ये मतलब वो नहीं किया है, ये तो पहले बच्चों को तो इसमें वो मुश्किल नहीं होती जितनी साल हो रही है, क्योंकि ये P3 आपने नहीं दिया है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन। जो आपका सॉल्यूशन जो कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर रहे हो बाय टाइट्रेशन ना, जो ये सही है, वो उसका मतलब वो क्या होता है? टाइटर बोलते हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट टाइट्रेशन मेथड एंड सजेस्ट हाउ इट कुड बी इम्प्रूव, वो कैसे हम इम्प्रूव वो कर सकते हैं, ठीक है। अब पहला क्या है जो हम वो कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। एक तो क्या है कि ये आइडेंटिफाई क्या है कि वो कॉन्कर्डेंट नहीं है, यानी कि एक वो जैसी नहीं आ रही, चेंज हो रही है। पहले हमने रफली ये पर निकाली थी, सही है। फिर 1 और 2 की निकाली तो क्या हुआ? ये चेंज हो रही है, सही है। ये क्या हो रही है? चेंज है, तो क्या बोलेंगे? वो कॉन्कर्डेंट नहीं है। राइटर आर नॉट कॉन्कर्डेंट, यानी कि वो एक जैसी नहीं आ रही। ये तो खैर एक जैसी है, लेकिन ऊपर वाली वो एक जैसी नहीं आ रही। रीजन क्या है इसका? ये अच्छी ये हमारी जो ट्रेडिंग है ये सही कैसे ये हो सकती है? सही है, ये कैसे ये सही है ये हो सकती है? आप बार बार ट्रेडिशन करते रहो करते रहो करते रहो, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी ट्रेडिंग सही होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आप बार बार ट्रेडिशन वो करते रहो, ठीक है। ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है? रिपीट द टाइट्रेशन until you get congruent reading, यानी जब एक जैसी रीडिंग्स आने लगे, ठीक है। तो आप क्या करो उसके बाद, यानी हो सकता है कि इसकी ट्राइटेशन वो करते रहो, ठीक है। ये आपका पूरा ये तो 30 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसी तरीके से जो इसके बाद वाला ये हेयर है उसकी वो तरफ आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये अक्टूबर नवंबर का वो करते हैं, वो दूसरा ये पेपर है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर 5/1 है, ठीक है। इसके ऊपर आते हैं, ठीक है। ये भी उसी को टाइप का वो क्वेश्चन है, लेकिन उससे ज्यादा आसान है, ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा चीजें थी, इसमें कुछ चीजें आसान है, ठीक है। अब ये कौन सा? ये अक्टूबर नवंबर का है, ठीक है। और ये 2000 ये 20 का है, ठीक है। सही। अ- अब देखो क्या बोले, aqueous potassium magnet can be used to determine the amount of iron present in a sample of iron wire by redox to titration। तो क्या बोले कि जो aqueous potassium मैग्नेट का मेरे पास अमाउंट है, वो हम ये डिटरमाइन वो कर सकते हैं। अच्छा सॉरी, पोटेशियम मैग्नेट जो है वो यूज ये हो सकता है आयरन का अमाउंट ये प्रेजेंट वो करने में, कि एक जो आयरन ये वायर है उसमें कि कितना हमारे पास आयरन है।
ठीक है। अब क्या, बिफोर पोटेशियम मैग्नेट कैन बी यूज इट्स, ये कंसंट्रेशन मस्ट बी डिटरमाइन, दैट सी बात है। अगर हम ये पोटेशियम मैग्नेट के जरिए आयरन का मास फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें पोटेशियम मैग्नेट की सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। must be determined by using the aqueous sodium ethane dioxide ion made from the hydrated solid this। ठीक है। अब इसमें जो है ना सीधा क्या होगा, ये कैलकुलेशन हो गया। वो क्या बोले, कैलकुलेट द मास ऑफ दिस रिक्वायर्ड टू मेक 250 cm क्यूब ऑफ दिस मोल। वही अभी जो उससे पहले कराया था वही है, एन इंटू सी वी। अभी इसको डायरेक्ट करा रहा हूँ। सी है मेरे पास 0.2। ठीक है। और वॉल्यूम है 250 cm क्यूब, तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। क्या होगा, 1000 से ये डिवाइड हो जाएगा। अब जो भी इसका आंसर आएगा ना, जो भी इसका ये आंसर आए, ठीक है, जो भी वो मोल्स आ रहे हैं, इसको आप क्या करोगे, एम इंटू एन, एम इजिकल्स टू एन इंटू एम आर। इससे क्या आ जाएगा आपके पास, मास। मास आ रहा है 4.8 ग्राम। अब उसके बाद बोले बिफोर, ये डिस्क्राइब द स्टूडेंट शुड, डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट शुड एक्यूरेटली प्रिपेयर 250 cm क्यूब ऑफ। वही वाला क्वेश्चन फिर से आ गया जो अभी हमने ऊपर किया है। क्या, सबसे पहले क्या करोगे आप, ये डिसॉल्व करोगे जो भी आपका मास, वो नॉन मास है जो भी है, उसको क्या डिस्टिल्ड वाटर में। ठीक है। और ये किसमें पूरा वो बनाओगे, एक कोई भी ये सुटेबल कंटेनर, ये बीकर या प्योरेट जो भी है वो बोलो। ठीक है। मेगा सॉल्यूशन इन बीकर। ठीक है, ये हो गया एक मार्क का। ठीक है। अच्छा सॉरी, विद डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर तो लाजमी लिखना है क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में ही बनेगा मैं। ठीक है। उसकी वो बात क्या करोगे, उसके बाद आपने करना है। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है कि आप उसको एक पॉलीमेटिक की फ्लास्क में वो ट्रांसफर तो कर दोगे, और उसके बाद 2-3 वॉशिंग को दे दोगे बीकर को, ताकि सारे का सारा जो आपका ये तो सॉल्यूशन है वो बीकर में आ जाए। ठीक है। ये भी हमने इससे ये ऊपर भी किया, तो उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करें। इथेन, अच्छा इसमें आप एक चीज ये नोट करोगे कि आप अगर एक को क्वेश्चन की, एक ही टाइप है वो क्वेश्चन की, ये 10-12 क्वेश्चन को कर लोगे ना, तो मेजोरिटी पार्ट जो है वो रिपीट होता है, तो आपको ये याद हो जाएगा कि हाँ यार ये इस तरीके से होगा। ठीक है। उसके बाद खुद देखो क्या बोल रहा है वो, कि इथेन डाइहाइड आयन C2O4 - 2 रिएक्ट विद द मैग्नेट आयंस। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस, अब वो क्या बोला है। अच्छा ये जो इतनी चीजें खुद ही भी होती है ना, ये सब मेरे मेरे हिसाब से ये इस तरह कुछ इसका वो कंसर्न नहीं होता। मेन कंसर्न होता है ये इक्वेशन का। अब वो आपको क्या बोल रहा है कि 250 cm क्यूब ऑफ 0.2 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ C2O4, C2O4 - 2, इसकी आपको डाटा दिया गया। रिक्वायर 18.4, 18.4 cm क्यूब ऑफ MnO4। जो हेमनोफोर है इसका आपको वॉल्यूम दिया गया है। क्या बोले, कैलकुलेट द ये कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस पोटेशियम मैग्नेट। एक्वस पोटेशियम मैग्नेट जो है आपके पास, इसका इसकी वो कंसंट्रेशन फाइंड आउट करो। तो ये किसकी, एक्वस पोटेशियम मैग्नेट की वो कंसंट्रेशन फाइंड आउट करो। तो ये तो कैसे होगी, सीधा सा ये तो सवाल है आपके पास। क्या करोगे, मोल्स क्या है, N × CV। इससे आप क्या करोगे, C2O4 के C2O4 - 2 के मोल्स को निकाल लोगे आप। तो इसके पास आपके मोल्स क्या आएंगे, एन इंटू ये कंसंट्रेशन कितनी है, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 2000, तो आपके पास आ गया मोल्स। मोल्स कितना है, 0.005। ठीक है, इतने आपके पास क्या आ गए मोल्स। अब आप क्या करोगे, इन दोनों का मोलर रेशो अप्लाई करोगे। मोलर रेशो क्या बनेगा, ये अगर 2 है तो ये क्या है, 5। और इसके मोल्स आपने निकालने 0.005, तो इसके कितने मोल्स होंगे, ये आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे हेमन माइनस के, ये आ रहे हैं 0.002 मोल्स। ये मोल्स आ गए और ये कंसंट्रेशन निकालनी है, तो ये कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मोल्स ओवर वॉल्यूम। मोल्स कितने, 0.002। वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है 18.4
हाँ हाँ, 1.8 18.40 डिवाइड बाय 1000, तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये कंसंट्रेशन आ जाएगी। कंसंट्रेशन आपके पास आ रही है 0.9 मोल पर TM क्यूब। इस तरीके से आपने कर लिया तो 3 मार्क्स आ गए आपके। अच्छा, ये इसमें तो वो कुछ भी ऐसे नहीं थे उसमें, जो चलो 2 मार्क की वो मुश्किल चीज थी, तो इसमें आपने बड़े ख्याल से 6 मार्क्स गेन कर लिए। अब ये उसी टाइप का कुछ वो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अब वो क्या बोला है, इन another experiment a student uses 0.02 mole per dm cube of MnO4 minus to analyze the percentage of iron in a sample of iron Y using the following method। ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि भाई इतना मैंने यूज किया है एक दूसरे ये एक्सपेरिमेंट में, इतने ये हेमनोफोर की कंसंट्रेशन यूज करिए ताकि मुझे ये मालूम भी हो जाए कि आयरन की क्या परसेंटेज है आयरन वायर में। द मास ऑफ आयरन वायर इज रिकॉर्डेड। आयरन वायर का मास हमने पहले रिकॉर्ड कर लिया। द आयरन वायर इज डिजोल्व इन 25 cm³ एंड हेक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मेड अप टू दिस। और वही हमने उसको इतने वॉल्यूम में चेंज कर दिया विद डिस्टिल्ड वाटर, सही है। यानी उसमें बाकी पानी फिलअप कर दिया था। आयरन रिएक्ट एंड डिसॉल्व इन सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म Iron 2+। 25। अच्छा, अब क्या था, हमने क्या किया सबसे पहले, आयरन वायर को डिसॉल्व कर दिया एक्सिस H2SO4 में, ठीक है। और इसका ये वॉल्यूम वो कितना था, ये 20 cm क्यूब। अब हमने इसको उसमें डिस्टिल्ड वाटर में डाल के, वही जिस तरह से हम ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल देते, 250 cm क्यूब में कर दिया वो कन्वर्ट, ठीक है। बाकी सारा क्या कर दिया, डिस्टिल्ड वाटर इसमें हमने को डाल दिया। उसके बाद जो ये सॉल्यूशन हमारे पास को बना है, इस सॉल्यूशन में से 25 cm क्यूब हमने को लिया है, ठीक है। 25 cm क्यूब ऑफ दिस आयरन यानी Fe2+ containing solution is titrated with 0.02 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ MnO4 माइनस, जो ऊपर से कहा था ना कि इसके जरिए हम निकालेंगे। द आयनिक इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज गिवन बिलो। MnO4 माइनस है 8H 8H को प्लस है, क्योंकि ये एसिडिक कंडीशन में H2SO4 था ना यूज कर रहे थे, और ये आयरन इस तरीके से आपकी ये कन्वर्ट हो रहा है। अब वो क्या बोल रहा है, ये इस तरीके से ये ट्रेडिंग्स आपको खुद दी हुई है, ठीक है। ये फाइनल है और ये नीचे इनिशियल आ रही है। अब वो क्या बोल रहा है, अच्छा ये ट्रेडिंग्स अच्छी आ रही है। अब वो क्या बोल रहा है कि सर्किल द titles the student should use to obtain the most accurate value for the volume of, see, for the volume of 0.02 mole per dm cube KMnO4 that is needed to react to prepare the iron solution। वो ये बोल रहा है कि भाई हमने ये हेमनोफोर माइनस कुछ भी नहीं होता, KMnO4 होता है ना। तो बच्चे इससे ये वो काफी होता है कंफ्यूज कि यहाँ पे तो उसने हेमनोफोर को माइनस किया, यहाँ पे उसने ये KMnO4 का वर्ड यूज किया है। तो वो ये को बोल रहा है कि भाई जो हमने ये 25 cm क्यूब को सॉल्यूशन लिया था, सही है। ये इसकी वो कौन सी इन ये हमें वो चार दी हुई है ना, 1 2 3 4, चार ये रेटिंग्स दी हुई है। तो इनमें से वो कौन सी वो रेटिंग हम यूज करेंगे जिससे हमारा आंसर ये एक्यूरेट आए, सही है। क्योंकि ये हमें क्या करना है, ये वो सॉल्यूशन जो था हमारे पास, इसका इसका हमने रेट कराना है KMnO4 से, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, हमें इस चीज को देखना है कि किसकी इन चार में से कौन सी ये ट्रेडिंग का सेट जो है वो एक्यूरेट है। इन चार में से कौन सी ट्रेडिंग का सेट एक्यूरेट है, तो किसका जो है सेट ये एक्यूरेट आ रहा है। आपको देख सकते हैं कि ये नहीं एक्यूरेट का मतलब जो आसपास आ रहा है, आसपास 2 और 4 आ रहे हैं, ठीक है। ये कहता है 44.430, ये कहता है 44.40। तो आप क्या आपको लिखोगे 2 और 4, ठीक है। क्योंकि ये आप ये रीडिंग क्या कौन करंट रीडिंग है जिसमें डिफरेंस से 0.1 cm क्यूब का आ रहा है, ठीक है। ये 0.1 cm क्यूब का फर्क है ना इन दोनों में, ठीक है। ये 44.3, ये 44.4 है। उसके बाद क्या बोले, द प्योरेट यूज फॉर द titration has graduations every 0.1 cm क्यूब। Calculate the maximum percentage error in the titer of titration to show your working। अच्छा देखो, ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करने का ये तरीका है कि जो सबसे छोटी
रीडिंग है वो हमारे पास, ये मैं डिटेल में ये एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास सबसे छोटी रीडिंग कितनी है? 0.1। अब एरर वो कैसे आता है? फर्स्ट करो, हमारे पास सबसे छोटी जो रीडिंग है 0.1 है। ये 0.1 है, फिर ये 0.2 है, फिर ये 0.3 है। अब एक बात का जवाब दो, जो ये हमारे पास जीरो है। अब जो जीरो से लेके 0.1 के बीच में ट्रेडिंग आ रही है, फर्स्ट करो यहाँ पे आगे कोई रीडिंग, तो ये वो कैसे ये कैलकुलेट करेंगे, कैसे वो करेंगे? तो इसको बोलते हैं हम ये एरर आ रहा है, हम ये फाइंड आउट नहीं ये कर सकते हो। तो हम इसको वो कैसे करते हैं? जो ये हमारे पास ट्रेडिंग है मिनिमम, इसको 2 से सिर्फ डिवाइड कर दो। 2 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा? 0.05। अब हमें ये परसेंटेज की एरर को निकालना है ना। तो परसेंटेज ये एरर कैसे आता है कि जो एरर है उसको डिवाइड कर दो टोटल, जो हमारे पास ये ट्रेडिंग है टोटल, उसने क्या है, टाइटेशन टू लेना है, तो टोटल ये ट्रेडिंग की थी 44.3। तो 0.05 डिवाइड बाई 44.3। अब ग्रेडिंग हम वो कितनी पे लेंगे? एक लेंगे इनिशियल और एक लेंगे फाइनल, एक लेंगे इनिशियल और एक लेंगे फाइनल। तो जो ये एरर आ रहा है, ये एरर कितनी को मरतबा आएगा? ये एरर 2 मरतबा आ सकता है। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2। क्यों? क्योंकि हम ये इनिशियल भी ले रहे हैं और फाइनल पे ले रहे हैं, तो 2 दफा ये एरर आ सकता है। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे? ये परसेंटेज एरर, फिर इस पूरे को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास आ जाएगा 0.226। सही है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है वो? Drive an expression to show how you would calculate the percentage by mass of iron in the iron wire. Use the X to represent the average stator and Y to represent the mass of iron used. ठीक है। अब यहाँ पे हमें वो क्या करना है? एक एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है। ठीक है। अब इसके लिए वो क्या करोगे? इसके लिए सबसे पहले जो है, उसी वो तरीके से मोल्स ऑफ ये आयरन को निकालोगे। ठीक है, कि 250 वो CM³ में वो कितना है। जब तो यहाँ पर मोल्स ऑफ ये आयरन तो आ जाएगा, तो ऊपर ये पूरा ये कैलकुलेट करके तो लिख दो पूरा, जो ये एक्सप्रेशन दी हुई है। ठीक है। सबसे वो पहले क्या करोगे? मोल्स ऑफ आयरन कैलकुलेट को करोगे। सही है। मोल्स ऑफ आयरन जिस तरीके से मैंने बताया एग्जैक्ट उसी तरीके से कैलकुलेट के होंगे। ठीक है। क्या करोगे? सबसे पहले मोल्स ऑफ आयरन को निकालोगे। क्या करोगे? मोल्स ऑफ आयरन Fe2+ फाइंड आउट करोगे। ठीक है। अब ये मोल्स वो कैसे होंगे? अच्छा, ये आप 250 CM³ में करोगे, क्या जो आखिर आपका बनेगा जो सॉल्यूशन होता है 250 वो CM ये क्यूब में आएगा ना। ठीक है। तो इसको अब इस तरीके से मोल्स ऑफ आयरन को निकालोगे। फिर एक मार्क इसका हो गया मोल्स ऑफ आयरन को निकालने का। ठीक है। और सेकंड में तो क्या करोगे आप? इसको इसकी ये परसेंटेज को चेंज कर दोगे। ठीक है। परसेंटेज को चेंज कर दोगे तो परसेंटेज आपके पास कोई रफली आ रही है 5.5। ठीक है। इस तरीके से अगर ये मेथड समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक डिटेल वीडियो को बना के इसकी ये अपलोड करूंगा कि ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। एक्सप्रेशन कैसे को निकालते हैं बमास से। ठीक है। द स्टूडेंट left the solution of iron 2+ aqueous in a sulfuric acid without a stopper for a few days। वो क्या बोल रहा है कि उसने क्या किया है कि एक जो मेरे पास ये आयरन वो 2+ था, उसको उसने छोड़ दिया किसमें? सल्फ्यूरिक एसिड में, थोड़े बहुत दिन के लिए। द स्टूडेंट रिपीटेड द टाइट्रेशन फाउंड दैट द एवरेज जो ये कंसंट्रेशन आ रही है, जिसको ये टाइटर बोलते हैं, वो लो आ रही है। तो ये वो पूछ रहा है कि लो वो क्यों आ रही है? देखो, लो इस ये वजह से आ रही है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है? हमारे पास आयरन वो 2+ और उसके साथ क्या है? एसिड है। तो एसिड इसको वो क्या करेगा? एसिड इसको ऑक्सीडाइज ये तो कर देगा। एसिड क्या करेगा? आयरन को ऑक्सीडाइज कर देगा। एसिड क्या करता है? दूसरे को ऑक्सीडाइज ये तो करता है ना। तो मेरा आयरन 2+ चेंज हो जाएगा किसमें? आयरन 3+ में। ये एसिड वाले बात मैंने जो ये पिछला क्वेश्चन है उसमें भी बात एक्सप्लेन करी कि एसिड क्या करता है? दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है। दूसरे को वो क्या करता है? ऑक्सीडाइज वो कर देता है। दूसरे को वो क्या करता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। तो अब टाइटर की जो एवरेज वैल्यू है वो लो इस वजह से आ रही है क्योंकि एसिड क्या करेगा? आयरन 2+ को आयरन ये 3+ में चेंज कर देगा, तो आयरन वो 2+ की कंसंट्रेशन वैसे ही बहुत कम हो रह जाएगी। तो जो हम ये टाइटेशन करेंगे उसमें भी वैल्यू कम ही आएगी। ठीक है।
अब वो क्या बोला, इन स्टेप टू द सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड टू डिसॉल्व द आयरन in the iron wire such as a other function of sulfuric acid in this experiment। देखो जहां पर भी वो कोई ऐसी बात पूछे कि एसिड या कोई बेस यूज कर रहे हो तो उसका फंक्शन क्या है, तो आके बंद करके वो क्या लिखोगे, टू प्रोवाइड एच प्लस फॉर द टाइट्रेशन। ठीक है, टू प्रोवाइड एच प्लस, अगर खाली ये भी वो लिख दो टू प्रोवाइड एच प्लस तो ये भी आपको पूरे मार्क को लेके आएगा। लेकिन क्योंकि हम वो टाइट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे फॉर टाइट्रेशन। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, नेम एंड appropriate piece of apparatus to measure the volume of sulfuric acid in step 2, give a reason of your answer। अच्छा देखो, हमेशा क्या होता है जो हम यूज करते हैं ना, अगर कोई उसके लिए देखो अगर मैं स्टेप 2 में खुद देखूं तो स्टेप 2 में उसने मुझे क्या बोला है कि जो मेरा H2SO4 है वो हेक्सेस में। अब हम गौर करना, अगर ये एक्सिस में नहीं होता तो हम ये पिरियड के जरिए ये हम करते हैं, अगर ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होता तो। क्योंकि ये हेक्सिस में, तो जो चीज हेक्सिस में ये होती है ना, तो उसमें एक्यूरेसी मैटर नहीं करती। एक्यूरेसी मैटर वहां पे करती है जहाँ पर हमारी चीज हेक्सिस में ना हो। तो जहां पर हमारी चीज हेक्सिस में ना हो वहां पे हम मेजरिंग सिलेंडर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमारी एक्यूरेसी मैटर नहीं करती। और क्यों यूज करना है ये भी उसने कहा है, रीजन देना है एस H2SO4 इज इन एक्सिस, सो क्योंकि ये एक्सिस में, सो ऑफ लिख दिया, सॉरी, सो एक्यूरेसी डजंट मैटर। ठीक है, एक्यूरेसी कोई मैटर नहीं करती, इस वजह से हम मेजरिंग सिलेंडर यूज करेंगे। अच्छा देखो, अब इसको अगर मैं पूरे को ये फाइंड अप करूं तो इसमें एक चीज मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ चीजें ना, देखो हर वो क्वेश्चन में क्या होगा, इसी तरीके से आएगा, हर क्वेश्चन इसी कुछ टाइप से आएगा। किस टाइप से आएगा कि आपका सबसे ये पहले तो, या तो जैसे ये मोल्स का दिया हुआ है, यहाँ पे आपने एक मार्क यहाँ पर गेन किया। जो मैंने आपको ये बताया कि सॉल्यूशन कैसे होगा, ये प्रिपेयर या तो या 3 मार्क्स का, ये कभी कभार 4 मार्क्स का भी आ जाता है। ठीक है, फिर उसके वो बाद आपने मेजर मोल्स फाइंड आउट करने होंगे, ये मेजर पार्ट 3 मार्क्स का होगा। फिर उसके बाद जो चीज़ मैंने जो बताई थी इसमें तो कुछ इतना मसला नहीं होना को चाहिए था आपको ना, कि ये तो नॉर्मल, अगर आपको P3 की नो हाउ है तो आप ये वो कर लोगे कि वो टाइटेशन में क्या क्या मसले आते हैं और कैसे उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये भी मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर एक वीडियो को बना के डाल दूं कि वो कौन कौन से टाइटेशन में ये मसले आते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद ये हैरर था, हैरर का ही मैंने आपको बता दिया, हैरर क्वेश्चन 2 में बहुत आता है काम। इसी को तरीके से फिर ये एक्सप्रेशन को निकालनी थी, इसमें आपके मार्क्स को कट सकते हैं। और जो ये था आपका पार्ट 4, इसमें भी जो जिन बच्चों को नहीं ये बताओ कि ये हैसिड का क्या होता है काम, यहाँ पे भी आपके मार्क्स थोड़े बहुत तो कट सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इससे जो ये पिछला क्वेश्चन था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, ये बहुत रिपीट होता है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 में जो क्वेश्चन था कि भाई हैसिड का जो क्या काम है, ये तो मेरे ख्याल से जो हो लेवल्स का बच्चा है उसको भी होता है कि उसको पता है टू प्रोवाइड एच प्लस आयन। और फिर उसके बाद जो पार्ट ये डी था, पार्ट डी में उसने क्या है, जो हेपरेटस है उनकी आपको नो हाउ ये होनी चाहिए कि वो कौन सा ये हेपरेटस कब यूज होता है। अगर नो हाउ नहीं है तो इसकी भी मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। अभी इसकी मैंने बहुत सारी वीडियोज है ये अपलोड करनी है, आप मेरे चैनल पे को देख सकें, ये देख सकते हैं। ठीक है, आज यहीं पे ये फाइंड अप करते हैं, अगर तबीयत का भी ये इशू है काफी। ठीक है।